नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेनो पॉइंट्स विद MK सर। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि में अभ्यास नंबर 2 सांकेतिक अभ्यास। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कोई भी अक्षर किस प्रकार से बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग वर्णमाला में पढ़ लिए होंगे कि कौन सा अक्षर किस संकेत से कैसे बनता है। तो आज हम उसी को अभ्यास करके देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। यहाँ पे छटे हुए व्यंजन दिए गए हैं और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभ्यास नंबर 2 में बताया गया है कि जो अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं वे दोनों तरफ से संकेत लिपि में लिखे जाएं। तो आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, अभ्यास 2 सांकेतिक अभ्यास नंबर 1 पा। क्या दिया गया है दोस्तों? पा के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे इस तरह से एक सीधी रेखा, तिरछी रेखा बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों। दूसरा का के लिए लाइन पर ही एक सीधी रेखा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी अक्षर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो आगे लिखने में और संकेत बनाने में और समझने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा जो भी हम अक्षर बनाते हैं मीडियम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पा, फिर का लाइन पर सीधी रेखा, फिर सा ऊपर से नीचे की तरफ, एक ये हो गया दायां और दूसरा हो गया बायां। सा हो गया दोस्तों। फिर ना है, ना के लिए हमने बताया था अर्धवृत्त। क्या बताया था दोस्तों? अर्धवृत्त। और इसी अर्धवृत्त को हम उलट करके अगर इस तरह से काट देते हैं तो भी ना पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है माँ के लिए भी हम अर्धवृत्त बनाते हैं इस तरह से। पहले ये माँ है और इसी को जब उलट करके भी काट देते हैं तो भी क्या पढ़ा जाता है? माँ पढ़ा जाता है दोस्तों। अब रा के लिए 2 प्रकार से बताया गया है। एक सरल रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है 30 अंश के कोण पे, और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनती है। ठीक है दोस्तों। आगे सा, जैसा कि यहाँ बताया गया, सा दोबारा आया है तो एक दायां सा और दूसरा बायां सा। ओके दोस्तों। ठीक है। फिर आगे हा 2 प्रकार से बनता है, तो हम 2 प्रकार से बनाएंगे। एक नीचे से ऊपर की ओर वृत्त बना करके और ऊपर से नीचे की ओर पहले वृत्त बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट है ला भी हमने बता रखा है वर्णमाला में कि ला को हम वक्र रेखा से बनाते हैं और इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं दोस्तों, और नीचे भी इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो 2 अक्षर बताया गया है दायां बायां, और उसको हम बनाते चल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों। आगे खा, जब हम का को काटते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? खा। ठीक है। फिर टा ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा। दा थोड़ा सा मोटा होता है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? डार्क बनाएंगे। थोड़ा सा पेंसिल जब हम गाढ़ा करके बनाते हैं तो डार्क हो जाता है, इस पर हमको दोबारा चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सा, अब यहाँ पे सीटी वाला सा आया है तो इसके लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम इसको काट भी सकते हैं इस तरह से बीच में, अपने समझने के लिए। जब हम इस काट देते हैं सा को तो ये सीटी वाला सा पढ़ा जाता है। गा के लिए का को ही थोड़ा डार्क कर देते हैं, डार्क करके बनाएंगे दोस्तों, क्या पढ़ा जाएगा? गा। फिर माँ एक इस तरह से अर्धवृत्त, दूसरा इसी को जब हम उलट देंगे तब माँ। फिर
ना इस तरह से उलट देंगे तो ये भी ना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट खा, फिर वही चीज़, का को अगर हम काट देते हैं तो खा पढ़ा जाता है। हा एक वृत्त बना करके ऊपर की ओर, दूसरा वृत्त बना करके नीचे की ओर। फिर रा एक नीचे से ऊपर, दूसरा ऊपर से नीचे वक्र रेखा। ना और मा वक्र रेखा से बनता है। पहले ना ये हो गया, फिर इसी को उल्टेंगे और काट देंगे तो ना। माँ के लिए माँ, फिर उल्टेंगे और काट देंगे, उलट करके जब बनाएंगे तो काट देंगे। का के लिए का, ये हो गया दोस्तों ता। ता एक ये आपका बायां हो गया था और ये दायां। हा पहले वृत्त ऊपर की ओर, फिर पहले वृत्त नीचे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, या को कैसे बताया गया दोस्तों। पहले हम एक आंकड़ा बनाते हैं, छोटा सा आंकड़े को घुमावदार दे करके ऊपर की ओर इस तरह से जाते हैं तो या बनता है। रा नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। फिर मा, ला, ठीक है दोस्तों। सा दायां और बायां। ता बायां और दायां। वा के लिए क्या करते हैं, ये जो या का आंकड़ा है इसको उसके विपरीत बना करके उसी प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हैं, वाह हो जाता है। धा को मोटा करेंगे दोस्तों, यानी डार्क करेंगे। जब पेंसिल को गड़ा करके थोड़ा सा हम बनाएंगे और इस तरह से काट देंगे तो धा हो जाता है। ता, था, दा, धा। धा क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा डार्क होता है। फिर गा, का को मोटा करेंगे, गा पढ़ा जाएगा। अंगा के लिए ना को मोटा करते हैं, अंगा के लिए ना को मोटा करते हैं। और फिर चा ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से। घा को भी हम क्या करते हैं दोस्तों, मोटा करते हैं और बीच से काट देते हैं। दोस्तों वर्णमाला में बताया गया है जब गा को काटते हैं तो घा पढ़ा जाता है और का को काटते हैं तो खा पढ़ा जाता है। का और गा में इतना ही अंतर होता है कि गा मोटा होता है और का हल्का होता है, यानी पतला होता है। ठीक है दोस्तों। आगे जा थोड़ा सा डार्क कर बनाएंगे ऊपर से नीचे इस तरह से। फिर जा को काट देंगे, मोटा करके बनाएंगे और इसको काट देंगे तो झा पढ़ा जाता है। फिर टा के बाद जो ठा आता है तो क्या होगा, टा को काटते हैं तो ठा बनता है। छा ऊपर से नीचे पतली रेखा और काट देते हैं तो छा पढ़ा जाता है। चा के बाद जो छा आता है तो चा और छा जो पतला बनता है, उसके बाद ज और झा वो मोटा बनता है। ठीक है दोस्तों। अब माँ, फिर यह माँ और इसको उल्टेंगे इस तरह से और काट देंगे माँ। फिर ना के लिए ना को ऐसे बनाएंगे और उलट करके भी काट देंगे तो भी ना पढ़ा जाता है। या के लिए पहले आंकड़ा बनाएंगे और ऊपर की ओर इस तरह से जाएंगे। रा एक नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सारे व्यंजन हमको लाइन को टच करके ही बनाना है, लाइन के नीचे नहीं जाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, ड। ट, ठ, ड को क्या करेंगे दोस्तों, मोटा बनाते हैं, यानी डार्क कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। डार्क करके बनाएंगे तो ड पढ़ा जाएगा। और फिर था भी क्या होगा, पतला। ता को काटते हैं तो क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, था।
तो ता पतला होता है तो था को भी हम पतला ही रखेंगे और काट देंगे। ता के बाद था, फिर धा को मोटा करेंगे, बनेगा उसी तरह, लेकिन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। क्या तो करेंगे दोस्तों, डार्क कर देंगे तो धा पढ़ा जाएगा। फा, पा के बाद क्या होता है, फा। पा पहले इसको पतली रेखा बनाएंगे और काट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फा। जब यही व्यंजन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, डार्क करके काट देंगे तो भा हो जाता है। बा के लिए पा को ही क्या करते हैं, मोटा करते हैं तो बा पढ़ा जाता है। फिर सा, एक दायां और दूसरा बायां। अढ़ा के लिए हा को काटते हैं, पहले एक वृत्त बना करके ऊपर की तरफ काट देते हैं, फिर दूसरा वृत्त बना करके नीचे की तरफ फिर काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप पिछले वीडियो वर्णमाला तैयार कर लिए होंगे, और आप वर्णमाला तैयार कर लिए हैं तो आपको अभ्यास 1 और अभ्यास 2 करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज हमने बताया है अभ्यास 2, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा ही हमने बताया है सेम वैसा ही आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और इसको कम से कम 10 से 15 बार, कम से कम 10 से 15 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कम 20 से 30 बार इसको प्रैक्टिस करिए। पहले हिंदी बना लीजिए दोस्तों, हिंदी के बाद उसका संकेत बना लीजिए, और संकेत बनाने के पश्चात फिर से हिंदी बनाइए। इसी क्रम में कम से कम 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस करिए और इसका अच्छी तरह अध्ययन करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका हमारा वीडियो समझ में आया हो, ये अभ्यास 2, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी शॉर्ट हैंड की अच्छी तरह से तैयारी होती रहे। ठीक है दोस्तों, और अंत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।